हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो देखो, आज का जो टॉपिक है दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। एंड लेट मी से दिस इज like one of the most, if not the most important topic for your exam. Very important. So if you ask me, sir, I'll only do 3 chapters from whole reasoning, tell me those 3 chapters. This will be the first chapter that I'll name. बिकॉज लाइक यू कैन बी सर्टेन एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस बिल्कुल आएगा फ्रॉम दिस, बोथ इन डिजिटल एज वेल एज इन द फर्स्ट स्टेज दैट इज निंजा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई। सो कोडिंग डिकोडिंग क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कोडिंग डिकोडिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि देयर विल बी सम कोड्स गिवन टू यू, देयर विल बी सम कोड्स गिवन टू यू। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोड्स आपको इन डिफरेंट वेज में दिया जा सकता है। आपको ये कोड्स बहुत डिफरेंट वेज में दिया जा सकता है। सो व्हाट योर जॉब इज टू काइंड ऑफ decode दैट। यू हैव टू decode whatever it is like they are trying to mean using some like form of codes। तो वो आपको decode करके then you can only answer the questions। now please understand this। So there are multiple, so generally 3 types of questions comes from this chapter, but we'll go like move on to those। but first please understand, ये जो chapter है ये तो stand alone chapter तो है कि ये like not very related to other chapters, but especially blood relation में, blood relation will be one of the chapters like which we'll do in I guess maybe next or maybe next to next video। सो ये ब्लड रिलेशन चैप्टर में भी कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन को मिलाया जाता है। सो ये चैप्टर नहीं होगा इफ यू डोंट प्रिपेयर दिस चैप्टर वेल, तो ये वाला चैप्टर का जो कोडिंग के साथ पंच करके जो क्वेश्चंस आता है वो भी नहीं बनेगा। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दो तरह से यू कैन से दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ types of questions or what is the approach? So there are 3 types of questions, okay? 3 types of questions that we generally get। First type is alpha numeric type आता है, alpha numeric type। now that is honestly speaking very similar to the alpha numeric series that we have done। हम लोगों ने जो alpha numeric series किए थे उसके साथ बहुत similar होता है ये, okay? that is the first thing। now second and the most popular type is what we call Chinese coding, okay? डोंट वरी, इसके साथ कुछ मतलब चाइना के साथ कोई रिलेशन है नहीं। सो इट्स जस्ट अ नेम, इट्स लाइक बहुत डिफरेंट फैकल्टीज कॉल दिस इन डिफरेंट नेम्स। तो चाइनीज कोडिंग इज द मोस्ट पॉपुलर नेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एंड स्पेशली इन निंजा अगर आएगा तो लाइक 99% चाइनीज कोडिंग आएगा। डिजिटल में कभी कभी थोड़ा जो थर्ड टाइप है वो आ सकता है, okay? that is also actually a sub part of alphanumeric type, but I'm kind of writing it's a tough type, ठीक है? इसका ऐसा कुछ नाम नहीं है, बट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। ये जनरली कैट में बहुत पहले आता था, अभी बैंकिंग वगैरह का एग्जाम्स में बहुत आता है, बट इन मेंस प्रीलिम्स में ज्यादा ये नहीं आता बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी। तो आप लोगों के लिए भी लाइक डिजिटल के लिए यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। डिजिटल में लाइक डिजिटल के लिए यू डेफिनेटली नीड टू प्रिपेयर दिस टफ टाइप। तो कौन सा क्या है, मैं थोड़ा क्वेश्चंस दिखा देता हूं आप लोगों को तो आपको समझ में आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल चाइनीज कोडिंग क्वेश्चंस, ओके? ये क्या होता है, ये चाइनीज कोडिंग होता है। इसको कैसे सॉल्व करें एवरीथिंग, सो डोंट वरी, आई विल गो देयर। नाउ चाइनीज कोडिंग से इफ यू स्टार्ट, सो पहले चलो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच दिस। तो इसमें ना आपको सिमिलर वर्ड्स ढूंढना होता है, सिमिलर वर्ड्स आपको ढूंढ के निकालना होता है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, क्रिकेट इज लाइक ऑल फैंस, सो देयर विल नेवर बी एनी मीनिंग। सो आप अगर इसका मीनिंग निकालने जाओगे तो एब्सोल्युटली आई डोंट थिंक यू विल लाइक एवर गेट अ मीनिंग कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली नो मीनिंग देयर। बट आपको क्या करना है, सिमिलर वर्ड्स को निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक क्रिकेट हियर, ओके? अच्छा, रादर जो मेरे को फर्स्ट दिख रहा है फुटबॉल, देखो फुटबॉल ये वाला लाइन में भी है, फुटबॉल इधर भी है। सो डेफिनेटली सिमिलर टाइप वर्ड्स को एंड कोड्स हम लोगों को पता है, एंड वी नीड टू काइंड ऑफ
फिगर आउट कि अच्छा फुटबॉल का कोड देन क्या हो सकता है, बिकॉज दैट वट एवर इज द कोड फॉर फुटबॉल, तो ये दोनों लाइन में कॉमन रहेगा. So definitely from that, like we can figure out what is the particular code for football. And like mind you, for each and every like this like word, you will get a different code. Sometimes you will be able to kind of figure out the codes for each and every word. Sometimes like you may get stuck between two कि अच्छा इसका कोड, क्रिकेट का कोड से ARS भी हो सकता है, ATS भी हो सकता है. आई एम नॉट टू श्योर. सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके. ऑप्शन से आंसर भी वैसे लाइक अकॉर्डिंगली रहता है. प्लीज अंडरस्टैंड. सो ये चाइनीज कोडिंग में तो अप्रोच क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स को ढूंढ के निकालना होता है. यू नीड टू फाइंड दो सिमिलर वर्ड्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी गिव यू सम टिप ओवर हियर. टिप क्या है? स्टार्ट with the word which is repeated the most number of times. Now why I am saying this, please understand. So generally you will see more often than not the number of like एक word दो बार repeat होता है. So generally 2 times repetition you will see. 2 times the repetition you will always see. But sometimes you may see 3 times as well. Now अगर आपको कोई word दिखा जो 3 लाइन में कॉमन है, 3 लाइन में रिपीट हो रहा है, so definitely that will be your starting point. बट प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं दिखा, कभी कभी क्या होता है डेफिनेटली कुछ दूसरा चीज दिख जाता है. से आपको 3 टाइम्स जो रिपीट हुआ वो नहीं दिखा, बट 2 टाइम्स जो रिपीट हुआ वो पहले दिख गया. सो इट्स ओके, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं होगा, बट जनरली इट्स अ लिटिल बिट ईजियर इफ यू स्टार्ट विद द वर्ड विच इज गेटिंग रिपीटेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. इन दिस केस 3. ज्यादातर 3 से ज्यादा लाइक रिपीटेशन नहीं होता जनरली. इफ यू आर वेरी लकी यू मे गेट इट, but generally 3 times is the like kind of the most, and 2 times is the sweet spot. Most of the words will be repeated only twice, and कुछ रहेगा जो repetition नहीं होगा, एक ही बार repeat होगा, like एक ही बार लिखा जाएगा. So that is, so first of all again ये this is the like biggest tip or the best tip that I can give you guys. जो जिसका repetition सबसे ज्यादा है उधर से start करो. Now इसमें समझाने वाला बात कम है. Let's dive into the question, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. So first question of the day, that is Chinese coding का question. पढ़ लेते चलो. Cricket is like all fans. So figure out कि words कौन सा like repetition है. Cricket is like all fans. Okay, fans hate football not tennis. अच्छा मेरे को ना fans मिल गया कि it's kind of getting repeated. Now please understand it. So ये like line number 1 है. चलो I'm just writing it over here. This is your line number 1, line number 2, line number 3, line number 4. Now, among first 2 lines, what is common first? Fans. Now, so like ढूंढो ना, is there any other term that is common? Cricket, like second line में नहीं है. Is नहीं है. Like नहीं है. All नहीं है. So the only like word that is common is fans. Now, right पे आ जाओ. So this is the code for the first line and this is the code for the second line. Figure out which is common. Which word is common here? Like which code is common? AST नहीं है, BTS नहीं है, ARS I can see common है. देखो, understand this. Is there anything else common? Absolutely no. So that means fans का code is ARS. Because देखो common लेके हमने निकाला कि left में जो actual English word है उसमें fans is the only common word, and right में जो भी codes है उसमें ARS is the only common code. So एक काम करो छोटा सा, इसको just थोड़ा हटा देते हैं. So what we'll do, ARS को आप हटा दो, because ARS doesn't, like we know what ARS means, right? नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. टेनिस नीड रैकेट नॉट. अच्छा टेनिस देखो कॉमन है सेकेंड एंड थर्ड लाइन के बीच में, बट यू सी और एक वर्ड भी कॉमन है, नॉट. यू सी नॉट इज ऑल्सो कॉमन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड लाइन. सो लेट्स राइट लाइक दोज 2 वर्ड्स, टेनिस एंड अनदर वन इज नॉट. राइट नाउ कोड में क्या कॉमन है? सो देखो TBS is common. Okay,
सो TBS इज कॉमन। और क्या कॉमन, और एक कॉमन होगा, बिकॉज दो वर्ड इंग्लिश वर्ड कॉमन है तो दो लाइक कोडिंग भी कॉमन होगा। तो लेट्स सी और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन कॉमन है। HST RST TPS, TPS इज ऑल्सो कॉमन। सो देखो, कैन आई से देन टेनिस ना TPS भी हो सकता है, TBS भी हो सकता है। सो एंड अगर टेनिस TBS हुआ देन नॉट होगा TPS, अगर टेनिस TPS हुआ देन नॉट होगा TBS। क्योंकि देखो दोनों वर्ड है, दोनों कोड है, लाइक दो कोड है। सो डेफिनेटली लाइक एक अगर टेनिस दोनों कोड में से कोई एक होगा तो दूसरा कोड विल बी फॉर द अदर वर्ड दैट इज नॉट हियर। सो ये भी हमको मिल गया, चलो इसको भी हटा दो। TPS TBS, TPS TBS, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ लाइन, रैकेट लाइक इज इन फुटबॉल। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड दिस, रैकेट इज कॉमन। थर्ड एंड फोर्थ लाइन में देखो रैकेट वर्ड इज कॉमन। अच्छा, एनी अदर वर्ड दैट इज कॉमन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ लाइन। सो नीड नहीं है, लाइक एंड टेनिस नॉट, ये तो हो गया, ये तो ऑलरेडी वी नो कि ये दोनों में से कोई कोड होगा। So the only common what I can find is racket between third and the fourth line. And उसका कोड क्या है, चलो कोड ढूंढ दे। XST MST, इधर कौन सा है, इधर MST है। So that must be the code for racket. Now please understand, एक काम करो, let's do this। MST is also gone. Correct? Absolutely clear. Now you see one very interesting thing happens here. From the third line itself, so there were four words: tennis, need, racket, not. So tennis मिल गया, not मिल गया, racket मिल गया. So only need is remaining. You see, and that will give us, the code will give itself away. कैसे, देखो इधर सिर्फ XST बचा है. So you just put it down. Now please understand, you will only be able to see this whenever you are kind of crossing it out. नहीं तो नहीं दिखेगा. तो need अभी XST is also gone. अच्छा, और एक चीज हमको कॉमन दिखा, क्या कॉमन दिखा? अच्छा, इफ आई टेक फुटबॉल, फुटबॉल इज हियर, फुटबॉल इज ऑल्सो हियर, करेक्ट। सो फुटबॉल का भी कुछ मिलेगा, चलो लेट्स राइट इट डाउन। फुटबॉल कॉमन क्या है? अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन में फुटबॉल को छोड़ के और कुछ कॉमन है क्या? रैकेट नहीं है, हेट, नॉट, टेनिस इज लाइक नथिंग कॉमन। सो डेफिनेटली फुटबॉल, तो ये दोनों में देखो सेकंड लाइन में HST RST, इधर कौन सा कॉमन है? RST मेरे को कॉमन दिख रहा है। सो फुटबॉल मस्ट बी RST, एंड वंस वी फाउंड दिस, ये दोनों को हटा दो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंस कि HST खुद अकेला बच गया, एंड इधर कौन सा बचा है? दैट इज हेट इज रिमेन। सो देखो इधर से हेट, उसको लाइक कोड फॉर हेट इज HST। डन डन। नाउ सो बचा क्या है? देखो, सो सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन बोथ आर ओवर, बोथ सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन इज ओवर। नाउ एनीथिंग एल्स दैट आई कैन फाइंड? नाउ फर्स्ट लाइन एंड फोर्थ लाइन में लेट्स सी क्या क्या कॉमन है। सो आई एम राइटिंग द रिमेनिंग पार्ट हियर। अच्छा, इज कॉमन, इज फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन, और क्या है? लाइक इज ऑल्सो कॉमन फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन। तो चलो लेट्स राइट इट डाउन, इज एंड लाइक। चलो, तो क्या क्या कॉमन है ये दोनों में? पहला लाइन एंड फोर्थ लाइन में ATS इज कॉमन, ATS इज कॉमन। अच्छा, और क्या कॉमन है? चलो लेट्स राइट इट डाउन, ATS। और क्या कॉमन है? AST नहीं है, इधर BST है। देखो इधर BST, इधर BST। सो दैट मीन्स इज ईदर ATS और BST। नाउ इज अगर ये होगा तो दिस विल बी BST और ATS। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप ऐसे लिखो। मतलब अगर इज ATS होगा तो देन लाइक विल बी BST, इज BST होगा तो लाइक विल बी ATS, बिकॉज वही दो बचा है, वही दो बचा है। नाउ यू सी ऑटोमेटिकली फोर्थ लाइन में एक बहुत मजेदार चीज हो गया। क्या हो गया? SIT सिर्फ बचा है। तो SIT यानी इधर क्या है? इन बचा है। सो दैट मीन्स आई कैन स्ट्रेट अवे से कि इन का लाइक व्हाट विल बी द कोड? दैट विल बी SIT सिट। हो गया, काम खत्म। अभी देखो AST BTS बचा है इधर, एंड इधर से क्या क्या बचा है? क्रिकेट बचा है एंड ऑल बचा है, राइट। सो लेट्स राइट इट डाउन, क्रिकेट एंड ऑल। सो क्रिकेट का क्या हुआ? सो इन दोनों में से कुछ एक, सो इट विल बी AST और BTS, और इट विल बी BTS/AST। आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग? एब्सोल्युटली नो।
तो देखो आई हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग दैट वाज देयर टू बी फिगर्ड आउट. सो देखो दिस इज हाउ यू कंप्लीटली सॉल्व अ पर्टिकुलर चाइनीज कोडिंग पजल. पूरा चाइनीज कोडिंग पजल को ऐसे सॉल्व किया जाता है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. इधर एक चीज बहुत अच्छे से आप लोग समझो कि लाइक दिस होल थिंग, ये जो पूरा चीज हुआ, हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं करना होता है. पूरा निकालना नहीं भी, आप नहीं भी निकालोगे तो चलेगा. बट लेट मी से वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर. ये क्वेश्चन जनरली फिर से सेट फॉर्म में आएगा. 2 to 3 क्वेश्चंस एट लीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट. अच्छा, नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन है तो यू डोंट नीड टू फिगर ऑल दीज थिंग्स आउट. पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि कौन सा क्वेश्चन है, देन अकॉर्डिंगली यू काइंड ऑफ गेट द थिंग्स डन. ओके, देन अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, आप वो वाला पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करोगे. तो चलो ये वाला सेट हमने पूरा सॉल्व किया, तो इसका क्वेश्चंस बना लेते हैं थोड़ा. आ जाओ. नाउ फर्स्ट, हाउ इज द सेंटेंस इन क्रिकेट नीड कोडेड इन गिवन लैंग्वेज. सो क्या क्या चाहिए, इन क्रिकेट नीड. अच्छा, इन क्या है, इन इज SIT. अच्छा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. SIT stands for in. क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट विल बी ईदर ऑफ दीज टू. नीड क्या है, नीड इज XST. सो दो कॉमन है, SIT एंड XST इज मस्ट, एंड AST और BTS में कोई एक रहना है. ठीक है. सो देखो क्या क्या, SIT इज मस्ट, XST इज ऑल्सो मस्ट, एंड बाकी क्या है, 8ST एंड BTS. AST एंड BTS में कुछ रहेगा. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस प्लीज. SIT है, AST है, MST, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज XST तो एंड SIT ये दो तो रहेगा ही रहेगा. तो लेट्स सी, XST SIT दोनों है, एंड AST एंड BTS में से कोई एक रहेगा. इधर देखो AST है, तो ऑप्शन 2 इज लाइक आंसर. नाउ लेट्स सी, क्योंकि ईदर वाला ऑप्शन है तो ये भी चेक करना होगा. SIT है, XST है, ये दोनों होना ही था, एंड BTS भी बैठा है. So that means this can also be the answer. So your correct answer will be either 2 or 3. मतलब option 2 is also correct, option 3 is also correct. So the answer has to be here. Please understand, अगर ऐसे question में if there is an option like either like this or that is like true, then definitely you need to mark that. आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर नंबर 2 तो चलो मेरे साथ मिल गया तो चलो सर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नो, इफ यू सी अ ऑप्शन लाइक दिस यू हैव टू कंसीडर जो दूसरा हो सकता है, क्योंकि MCQ में ऑलवेज द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज द करेक्ट आंसर. तो बेस्ट पॉसिबल देखो, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट बेस्ट गेस क्या होगा, डेफिनेटली दिस वन, बिकॉज ये दोनों को ही कवर कर देता है. ओके, एंड कोडिंग डिकोडिंग में ये वाला जो ऑप्शन है, दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ ऑप्शन. ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा ये ईदर वाला ऑप्शन बहुत जगह पे रहता है. सो यू नीड टू काइंड ऑफ गेट अ हैंग ऑफ दिस. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ यू सी, ये सेट वाला क्वेश्चन का यही मजा है कि एक बार ये पूरा हमने कर लिया तो बहुत इजी होता है. एंड एक्चुअली मेरे को पता था कि 1 to, इधर से मेरे को पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मतलब 5 क्वेश्चन है इधर, तो 5 क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली पूरा बनाना सेंस बनाता है. And definitely you guys are learning, so definitely whenever you do, even if you see while practicing कि there is only one question या at most 2 question, you solve the entire thing. Solve करना ज़्यादा important है than the number of questions. Time bound नहीं होगा तो practice के time पूरा solve करो. ठीक है? Now, which of the following words coded as TPS? Let's see TPS, 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 TPS. TBS और TPS either tennis or not. TBS और TPS either tennis or not, कुछ भी हो सकता है. ऑप्शन नंबर 2 not, ऑप्शन नंबर 3 tennis, but ऑप्शन 4 is giving us better option कि 2 भी हो सकता है, not भी हो सकता है, tennis भी हो सकता है. So definitely that's my answer. Again, I hope this is getting cleared. Moving on to the next question. How is the sentence fans is in is coded? चलो let's see. Fans is in. चलो fans कहा गया भाई, fans is ऊपर सबसे पहले ARS. fans क्या था, fans is in. अच्छा,
In भी is either ATS or BST. In is SIT. So ARS and SIT must है, ATS and BST में से कुछ भी हो सकता है. ARS SIT, चलो let's write it down. आ गई है ARS SIT, ये दो मस्ट है. एंड और क्या हो सकता था, इधर देख लो, ATS या BST में से कोई एक. ATS एंड BST, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. लेट्स सी, ARS SIT इधर है, ARS SIT इधर भी है, ARS SIT इधर भी है. ATS BST then like the whole thing. So ATS इधर है, ऑप्शन 1 कैन बी द आंसर. BST इधर है, ये भी आंसर हो सकता है. एंड BTS ये तो नहीं हो सकता. बट यू सी ऑप्शन नंबर either 1 or 2 is also given. Either 1 or 2 is given. So definitely that is my answer. Why? Because both are possible. 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. I hope this is getting clear to everybody. Next question of this set. Which of the following could be coded as ARS, SIT, XST, MST? चलो थोड़ा करना होगा. ARS, SIT, XST, MST. Actually ये क्या है? Like if I had copied the whole thing, चलो let's do one thing. चलो ना copy कर ही लेते हैं. ठीक है. I was like in a dilemma. करे ना करे. चलो कहा गया 4th क्वेश्चन में, इधर ही कॉपी करते हैं. सो ये हो गया. एंड और एक पार्ट नीचे था, सो इसको भी चलो कॉपी कर लेते, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में वी हैव टू काइंड ऑफ मूव बैक एंड सी, राइट. चलो इसको कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ. सो आई होप दिस इज क्लियर, लाइक यू गाइस कैन सी लाइक द होल थिंग. ARS, अच्छा. SIT मेरे को क्या पता है, इन. अच्छा, सो इन रहेगा. अच्छा उसके बाद, अच्छा लेट्स मार्क इट लाइक इन दिस कलर. देन उसके बाद XST. XST क्या था? XST was XST क्या था? नीड था. चलो ये भी हो गया, सो ये भी डन. अच्छा XST हो गया. अच्छा ARS क्या था? ARS was फैंस, तो फैंस नीड इन. अच्छा MST क्या था? MST is रैकेट. सो क्या क्या वर्ड आया? फैंस, नीड, रैकेट, इन. अच्छा फैंस, इन, रैकेट, नीड. चलो ये तो मेरा आंसर. बट लेट्स सी, बिकॉज ईदर 1 और 2 है. चलो लेट्स सी, इन, रैकेट, फैन, बट नीड के जगह दे हैव गॉटन नॉट. तो नॉट इज लाइक नॉट स्टैंड्स फॉर ईदर TPS और TBS, दोनों में से कोई भी इधर नहीं है. सो डेफिनेटली इट विल नॉट हैपन. सो योर आंसर विल ऑलवेज बी इन दिस केस option number 1, fans in racket need. Now don't try to make a like kind of fool of yourself by trying to figure out what they are trying to say, like in this thing. तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है. इंग्लिश टीचर को मत दिखाना, that is the only request here. अच्छा, how is the sentence like fans need football hate? अच्छा चलो let's see. अच्छा लास्ट पेज में ही मैंने किया तो उसी से उठा लेते हैं. लाइक फैंस. अच्छा फैंस इज ARS. चलो लेट मी राइट इट डाउन. फैंस इज ARS. लाइक क्या है? लाइक 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 कहा गया BST और ATS. अच्छा सो इट विल बी BST और ATS, राइट. नीड क्या था? नीड में क्या आएगा? नीड 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 इज XST. फुटबॉल क्या था? फुटबॉल भी कुछ था, RST. चलो RST. सो एंड हेट क्या था? हेट वाज HST. बैठा देते HST. चलो जस्ट चेक वेदर दीज ऑप्शंस आर देयर. BST. अच्छा BST इधर से आया, ARS आया, XST आया, RST आया, HST आया. सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. नाउ 1 हो गया तो देन विल जस्ट चेक ईदर 1 and 3 ऑप्शन में, तो 3 चेक कर लो, 2 चेक करना ही नहीं है. सो क्या है? SIT इधर है नहीं. सो SIT सॉरी 1 and 3 ना, एक्सट्रीमली सॉरी, 2 तो नहीं चेक करेंगे. ATS. अच्छा ATS है क्या? ATS पॉसिबल. XST है, ARS है, HST है, RST इज ऑल्सो देयर. सो ये भी पॉसिबल है. So my answer will be what? My answer will be option number 4, either 1 or 3. दोनों में से कोई एक ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा for this particular question. I hope you guys have understood this, how to solve these type of questions. This is what we called Chinese coding questions. ठीक है.
वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, आई एम अगेन सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से इसको रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अगेन दिस इज ऑल्सो अ चाइनीज कोडिंग क्वेश्चन, राइट? नाउ एक काम करते, rather than solving this whole thing, you see this is a single question, right? Single standalone question, this one. Why? How did I notice this? You see, this was only a number, like question number 6, not like 6 to 10, 10 to 15 or whatever. Now what we'll do, we'll focus on exact question. So we need Hindu is Hindustan, that we need the code for that. So we will try to focus only on these 3 words. Now sometimes it will be doable, sometimes you will see you need to figure out a lot many words in order to figure this out. But let's see how can we approach. So Hindustan is over here. Acha, chalo, marking it, line number 1, line number 2, line number 3, line number 4. Now Hindustan is also in line number 4. Now that means like line number 1 and 4. Now is there anything else in common? You see, is common, best is also common, right? Now please understand. And also you see is also here. And और एक चीज मेरे को जो दिख रहा है कि भाई is ना इधर भी है. So 3 जगह is kind of क्या है, like common है. So मैंने बताया था जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा है उसको पहले निकाल लो. सो is तो हम बहुत इजीली निकल जाएगा. क्यों? दैट विल बी कॉमन बिटवीन फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन. चलो लेट्स सी. फर्स्ट ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है. नाउ CKT I can see over here, CKT is over here, CKT is over here. So ये 3 जगह पे ही CKT is there. So definitely it is CKT because 3 जगह पे वही एक कॉमन है. Now if that is the like common, then first and fourth line में और 2 वर्ड क्या क्या कॉमन था? Hindustan was common, Hindustan, and another was best, right? Now best or Hindustan is like nowhere else in the like in the question. So common और क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में, ये दोनों लाइन में कॉमन और क्या है? CKT तो हो गया, CKT को हटा दो. Now CRK is common, CRK. So let me write it down, CRK. और कुछ और भी हो सकता है. और क्या है? RKT also is common, RKT here, RKT here. So it is RKT और this will be RKT/CRK. ये बन गया. नाउ बहुत इंटरेस्टिंग सा क्या हुआ, SMI अचानक से मिल गया. SMI क्या होगा? देखो, हिंदुस्तान गॉन, is गॉन, बेस्ट गॉन. तो पीपल जो बचा है वही मेरा क्या होगा? SMI होगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड, लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज हम लोगों को is मिल गया, हिंदुस्तान मिल गया. सो वी नीड हिंदू. तो हिंदू कहां पर है? हिंदू जो है ना, ये थर्ड लाइन में बैठा है. थर्ड लाइन में बैठा है हिंदू. ओके, थर्ड लाइन में बैठा है. बट इन ये लाइन में और 3 वर्ड है, द, न्यूज़पेपर, पीपल. नाउ पीपल को देखो, वी ऑलरेडी नो पीपल का वैल्यू ये था SMI. सो पीपल ये भी हम लोगों को मिल चुका है ओरिजिनली, एंड दैट वाज SMI. SMI इज गॉन. सो SMI इधर से हटा दो. SMI और कहा था? SMI और अच्छा इधर से ऑटोमेटिक हो गया था लास्ट में, ठीक है. तो SMI is also gone. So हम लोग के पास हिंदू. So let's write down these things. द है, हिंदू है, and the other word is people is also gone. So newspaper, right? And possibilities क्या था? Possibilities था अच्छा द, हिंदू, न्यूज़पेपर. या सो IMS, KRT, PKT, कुछ इसमें से कोई एक होगा. ये तीनों में से कोई एक होगा. नाउ सेकंड लाइन को यूज नहीं किया. लेट्स सी ना सेकंड लाइन में कुछ मिलता है या नहीं. देखो, न्यूज़पेपर इज कॉमन. और कुछ कॉमन है क्या? द भी कॉमन है. अच्छा, सो देखो द एंड न्यूज़पेपर हम लोग को मिल जाएगा इधर से. क्या क्या? सो देखो सेकंड एंड थर्ड लाइन में कॉमन क्या दिख रहा है? KRT इज कॉमन, डेफिनेटली इधर भी है, इधर भी है. सो द, KRT हो सकता है. नाउ और क्या कॉमन है? और IMS इज कॉमन, बट IMS तो है नहीं. PKT, यहाँ PKT कॉमन है. देखो ये PKT, ये PKT. सो ये चला गया PKT. सो हिंदू, सॉरी न्यूज़पेपर क्या होगा? PKT/KRT. तो बचा क्या है? IMS इज ओनली रिमेनिंग, IMS. नाउ
यू सी मेरा काम लगभग हो गया। हिंदू मिल गया, हिंदुस्तान मिल गया, ईज भी मिल गया, राइट? तीनों मिल गया। नाउ हिंदुस्तान में सिर्फ वी आर हैविंग अ लाइक ईदर इट कैन बी CRK और RKT। बाकी देखो हिंदू एंड ईज ये दोनों क्या है, ये दोनों डेफिनेटली हम लोगों का नॉर्मल जो दोनों का लाइक स्पेसिफिक कोड मिल गया। बट हिंदुस्तान का इट्स काइंड ऑफ और, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हिंदुस्तान बाकी कहीं से भी यूज करके हिंदुस्तान मिल सकता है? द आंसर इज नो। वाई आंसर इज नो? बिकॉज यू सी देर इज नो अदर वे कि हम लोग हिंदुस्तान ये जो वर्ड है ये सिर्फ ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 4 में ही है, एंड दोनों में ही बेस्ट भी बैठा है। सो वी कांट रियली फिगर आउट और पिन पॉइंट कि भाई यही होगा, कि इधर CRK ही होगा या RKT ही होगा। तो हम लोग इतना ही कर सकते थे, तो आंसर लिख लेते। हिंदू क्या आया? हिंदू आया IMS। ईज क्या आया? CKT। सो IMS CKT मस्ट, IMS CKT इधर है, एंड इधर होना चाहिए RKT और CRK में से कुछ कोई एक। तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है बिकॉज RKT भी है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? ईदर 1 और 2। 2 को चेक करो, 3 चेक ही नहीं करना है। 3 को वी कैन काइंड ऑफ जस्ट सिंपली लाइक ब्रश साइड। CRK, यस CRK हो सकता है। IMS है, CKT है, यस ये भी हो सकता है। सो आंसर क्या आया? आंसर इज ईदर 1 और 2। दैट इज योर आंसर। लाइक यू सी, एक चीज देखो, ओनली 3 वर्ड्स निकालने थे, बट हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स निकालना पड़ा। इतना तो हमको करना ही है ना। अगर ज्यादा क्वेश्चंस होता है 3 4, ये 2 3 भी होता, देन बाकी और भी कुछ जो बचा कुछ है वो भी निकालना पड़ता, बट इतना तो हमको करना ही पड़ेगा। नाउ दैट इज वाई वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से ओवर हियर, थोड़ा टाइम का क्या सिचुएशन है, लाइक व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर द एक्चुअल एग्जाम, टाइम का क्या सिचुएशन है उसके बेसिस पे अटेम्प्ट करना। चाइनीज कोडिंग में अगर 3 भी क्वेश्चन भी आया तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट अटेम्प्ट, बिकॉज जल्दी बन जाएगा 3 क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में। बट इतना बड़ा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया या 2 क्वेश्चन दिया, तब भी थोड़ा देख लो, बाकी खत्म कर लो, थोड़ा टाइम बचेगा, देन यू गो फॉर दिस। बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना, इट्स काइंड ऑफ नॉट वर्थ इट, स्पेशली इन द बिगिनिंग। पहले इजियर क्वेश्चंस डन कर लो, देन यू मूव ऑन टू दिस। दैट्स अ बेटर अप्रोच आई फील। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी चाइनीज कोडिंग है नेक्स्ट सेट, क्योंकि चाइनीज कोडिंग का मैंने इतना सारा सेट्स लिया बिकॉज चाइनीज कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बताया। बट इधर देखो, वही कोई अल्फाबेट की जगह दे हैव गिवन अस सम नंबर्स, बट जो अप्रोच होगा सेम होगा, कोई अलग नहीं होगा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, राइट? नाउ देखते हैं वन मोस्ट आइकॉनिक ट्री। अच्छा, एनिमल ट्री लाइक पॉ, क्लाइंब, क्या कॉमन है? ट्री कॉमन है। लिख लो, पहले 2 लाइक लाइंस में ट्री कॉमन मिल गया। नंबर क्या कॉमन है? 30 इज कॉमन। यू सी 30 इज इन बोथ द प्लेसेस, तो ट्री का मतलब 30 हो गया। अच्छा, स्टार्ट मिल गया। चलो नेक्स्ट, एंड देखो मैं पूरा करूंगा क्यों, 7 8 9 10 4 क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आई फिगर एवरीथिंग आउट, देन ओनली आई मूव टू क्वेश्चंस। नाउ उसके बाद वन मोस्ट आइकॉनिक ट्री, तो ट्री तो हम लोगों को मिल गया, ठीक है। नाउ एडप्ट आइकॉनिक एड 1, यू सी 1 एंड आइकॉनिक, ये देखो इधर एडप्ट, इधर भी आइकॉनिक है, 1 भी है, बट और एक चीज दिख रहा है आइकॉनिक ना भाई, इधर भी है। सो आइकॉनिक 3 जगह रिपीटेशन है, तो चलो उसको निकाल लेते हैं। मैंने बोला था मोस्ट रिपीटेशन। सो आइकॉनिक 3 जगह पे है, तो 15 20 25 20 अच्छा 20 25 इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन में कौन कॉमन है? 20। सो मतलब ये 20 डेफिनेटली आइकॉनिक है, बिकॉज 20 इज कॉमन इन ऑल 3 लाइन्स। तो 20 को भैया आप हटा दो, बिकॉज हमको मिल गया। सो आइकॉनिक गॉन, आइकॉनिक गॉन, आइकॉनिक गॉन। नाउ बचा क्या है अभी, और क्या बचा है? सो मेरे को जो दिख रहा है, एडप्ट है, एड है, एनिमल, पॉ, क्लाइंब। अच्छा, इधर क्या है? विथ लॉन्ग पॉ। अच्छा देखो, पॉ मिल गया। पॉ इज कॉमन बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ लाइन। सो पॉ निकाल लो, चलो पॉ, इट विल गिव अस व्हाट? पॉ विल बी, दोनों में क्या और कुछ कॉमन है क्या? एनिमल नहीं है इधर, पॉ, क्लाइंब इधर भी नहीं है, तो पॉ में क्या कॉमन है? 40 35 45, 40 इज कॉमन है, उसी 40 हटा दो, पॉ स्टैंड्स फॉर 40।
तो कुछ चीजें हमने लाइक निकाल के रख दिया, कुछ चीजें देखो हमने लाइक अच्छा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई टेक एनीथिंग मोर कॉमन? और कुछ अच्छा, पॉ को हटा देते, और कुछ कॉमन। वन मोस्ट फर्स्ट लाइन में बचा है अभी भी। एनिमल क्लाइंब नहीं मिला, एडप्ट आइकॉनिक एड नहीं मिला। अच्छा, वन इज कॉमन, आई कैन सी, ये देखो इधर वन है, इधर भी वन है। सो चलो आई गेस वन फर्स्ट एंड थर्ड जब देखा था मैंने, वन मिस कर गया मैं, ठीक है, तो इट्स ओके, मिस एक आधा हो जाएगा, तो यू लाइक टाइम वेस्ट भी नहीं होता इधर। तो चलो वन में इधर क्या है, 15 25, इधर कौन कॉमन है? 15, अच्छा 25, तो अच्छा 25, हाँ है ना, 25 इज कॉमन, सो वन का वैल्यू इज 25। नाउ यू सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस, मोस्ट बच गया। तो देखो मोस्ट सिर्फ राइट में भी एक ही नंबर बचा है फर्स्ट लाइन में, दैट इज 15, तो वो हमने ले लिया। 15 गॉन, मोस्ट गॉन। अच्छा वन भी हो गया था, इधर भी वन हो गया था। अभी सेकेंड लाइन में क्या बचा है? एनिमल एंड क्लाइंब। थर्ड लाइन में क्या बचा है? एडप्ट एंड एड। फोर्थ लाइन में क्या कौन बचा है? विथ एंड लॉन्ग। यू सी देयर इज नो लाइक सिमिलैरिटी हियर, सो ये सारा वैल्यू वो और करके स्लैश करके ही आएगा। चलो लिख लेते। तो फर्स्ट लाइन में एनिमल है एंड क्लाइंब है, सो एनिमल, सो 35 और 45 उसमें से कुछ होगा, सो ये 35/45, ये भी होगा 45/35। डन। सो ये सेकेंड लाइन डन, फर्स्ट लाइन तो डन हो ही गया था। थर्ड लाइन में आ जाओ, इधर क्या है? एडप्ट है और क्या है? एड है। चलो लेट्स सी, एडप्ट एंड एड। एडप्ट बचा है 50 एंड 55, सो 50/55, 55/50, ये लाइन नंबर 3 डन। नेक्स्ट क्या है? विथ है एंड और क्या है? लॉन्ग है। चलो लॉन्ग एंड विथ, बचा क्या है? 65/60, तो 65/60, 60/65, एवरीथिंग इज डन। हमने पूरा चीज निकाल लिए। चलो लेट्स कॉपी दिस, लेट्स कीप ऑन कॉपिंग दिस एवरीवेयर, अदरवाइज we might need it like we have to come back every time. चलो, I have copied this, so everywhere we can put it. So इधर मैंने लिख लिया, इधर मैंने लिख लिया। I guess कट नहीं गया कुछ फेस कैम के पीछे, नहीं। Now what should be the answer? Tree paw। अच्छा चलो, paw का क्या आया? paw is 40, tree is 30, so 30/40 will be the answer. 30/40 is there, option number 2 done। एक लाइन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाएंगे। 60 किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेट्स सी, 60 60 60 60 और 65। अच्छा विथ था, और एक चीज कॉपी के टाइम मिस हो गया, क्या था वो? लॉन्ग था, लॉन्ग। अच्छा लेट मी राइट इट डाउन, लॉन्ग। सो 60 कैन बी ईदर विथ और लॉन्ग। चलो लेट्स सी, इधर एडप्ट, एड, विथ, कैन आई से विथ? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज यू सी, विथ अगर मैं बताऊंगा तो विथ तो ऐसा भी हो सकता है कि विथ की जगह लॉन्ग हो 60, विथ हो गया 65। वी डोंट नो फॉर श्योर, सो योर आंसर हैज टू बी CBD। CBD स्टैंड्स फॉर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नाउ इसके जगह और एक सिमिलर ऑप्शन क्या है? डेटा इनसफिशिएंट। ऐसे भी एक क्वेश्चन लाइक ऑप्शन देता है, इस इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये बोथ आर इक्वल ऑप्शंस, दोनों सिमिलर चीज है, लाइक दोनों में से कोई एक आएगा, जो भी आए दैट इज योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस राइट। नेक्स्ट, इफ द फ्रेज क्लाइंब अटैक इज कोडेड एज 70/45, एनिमल किंगडम का कोड क्या होगा? अच्छा वी नीड दिस। अच्छा इधर क्या था? ये था लॉन्ग, ये हमने मिस कर दिया था। अच्छा, और क्या मिला? क्लाइंब अटैक इज 70/45। अच्छा 70/45 का चक्कर आया, मतलब ये 45 वाला में कुछ है। देखो अटैक जो वर्ड है, दिस वर्ड अटैक, दैट इज एब्सोल्युटली न्यू। जो एक्चुअल क्वेश्चन था उधर था नहीं, तो मतलब ये जितना भी नंबर्स ही एक्चुअल क्वेश्चन में था, ऑल दीज नंबर्स, इसमें से किसी का भी वैल्यू आपका अटैक का कोड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अटैक वाज नेवर देयर। तो डेफिनेटली अटैक एंड क्लाइंब ये दोनों 70 होगा कोई एक, एंड दूसरा वर्ड होगा 45। नाउ यू सी, क्लाइंब का वी नो 45 एंड 35 होता है, इधर 45 और 35।
Now, at climb attack is, if that is coded as 70-45, that means देखो attack word is common here. Sorry, climb word is common here. And climb can be 45 or 35. But from this line, one thing we got for certain कि then ये तो भाई 45 ही होगा. बिकॉज डेफिनेटली क्लाइंब एंड इधर देखो एक ही कॉमन वर्ड जो हम लोगों को लाइक एक्चुअल क्वेश्चन के साथ मिल रहा है वो 45 है. एंड ऑटोमेटिकली इफ क्लाइंब इज 45 देन एनिमल मस्ट बी 35 बिकॉज इट वॉज ईदर और. सो ये हमको मिल गया. एंड देखो इसीलिए उन लोगों ने पूछा एनिमल किंगडम. सो एनिमल 35 होगा. किंगडम का क्या है? किंगडम का कुछ नहीं है. किंगडम का वी डोंट नो एनी वर्ड, बट प्लीज अंडरस्टैंड सिर्फ इतना से ही मेरा काम बन जाएगा. डोंट मार्क डेटा इन अडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड. 35 कौन से ऑप्शन में बैठा है? देखो एक ही ऑप्शन में 35 है. दैट इज वाई आई कैन डेफिनेटली से दैट हैज टू बी माई आंसर. क्यों अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि 35 इज कॉमन. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कोई अदर ऑप्शन में 35 नहीं होगा. तो आपका ये इतना कुछ देने का मतलब या लाइक एजेंडा वही था कि आप क्लाइंब को 45 मार्क कर लोगे, देन ऑटोमेटिकली आप दिमाग से निकाल लोगे कि भाई एनिमल देन 35 होगा. इतना आप सोच पाओगे या नहीं, इसको ही चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया था. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी प्रिटी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये भी बहुत, ये जो एक्स्ट्रा फेज आपको दे दिया, दिस इज ऑल्सो प्रिटी कॉमन. जनरली डिजिटल के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट. निंजा में इतना लेंदी नहीं करता बिकॉज निंजा में टाइम भी थोड़ा कम होता है. राइट, moving on to the last question of this particular set. Sum of the code of the phrase aid 1 is 80. Acha, we need this. Chalo. Why we'll get to know. Why you will get to know. Aid 1 is 80. Acha. 1 क्या था? 1 was 25. So आप बताओ aid का क्या था? Aid was 50 or 55 and 1 was 25. बट सम इज 80. सो 8 प्लस 1 इनका सम क्या था? 80 था. नाउ एक चीज देखो, 1 का आई नो 25, तो इधर इक्वल टू 80 एंड 8 का नहीं पता. सो हम जस्ट लाइक यू टेक 8 ओनली. सो प्लस करोगे तो 8 का वैल्यू इधर से क्या आएगा आप बताओ? 85 से 25 हटा दो, 55 आता है. दैट मीन्स ये आपको अगेन सेम चीज थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है. 8 को पिन पॉइंट कर दिया कि भाई 8 का वैल्यू 50 नहीं होगा, 55 होगा. नाउ अगर 8 55 हुआ, देखो एडप्ट, देन ऑटोमेटिकली 50 हो गया. तो देखो ये आपको दिया गया था. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज एडप्ट आइकॉनिक का लैंग्वेज. तो एडप्ट इज 50, आइकॉनिक इज 20. सो 50-20 है क्या? 50-20 ऑप्शन नंबर 4 में बैठा है. दैट इज योर आंसर. वंस अगेन दैट इज योर क्लियर कट आंसर. देखो बहुत सिंपल बट थोड़ा सोचने वाला काम है. सिंपल है बट सोचना है. मतलब देखेंगे हो जाएगा, इतना आसान है नहीं. आई एम अगेन सेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन. प्लीज अंडरस्टैंड कि सोचना इन दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर है. जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना और जल्दी बनेगा. ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चंस के लिए 3 मिनट्स इज अ काइंड ऑफ सफिशिएंट. मतलब इफ यू प्रैक्टिस हार्ड इनफ हो जाता है. बहुत लोगों को होता है. मतलब लाइक दिस इज नॉट समथिंग आई एम टॉकिंग. ये लाइक सारे कोई भी फैकल्टी को ले लो आप, सेम काम कर, सेम बात करेगा एंड बन भी जाता है. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स लाइक हु आर एबल टू डू इट विद इन 2 मिनट्स एज वेल. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. बट चाइनीज कोडिंग इधर खत्म होता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोडिंग. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द अल्फा न्यूमेरिक टाइप जो मैंने बताया था. वो थोड़ा इजियर साइड होगा, बट उसके बाद विल गो टू द टफ टाइप. ठीक है, सो ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, स्टे ट्यून्ड थोड़ा. चलो इसको आगे बढ़ाते हैं. चलो देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल द अल्फा न्यूमेरिक टाइप. अल्फा न्यूमेरिक टाइप, very very good, easy type, the easiest type of the lot if you ask me. बट पूछा जाता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप जो है, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था उसी के टाइप का है. ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा. इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज ईच कॉन्सोनेंट इज असाइंड अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 7.
मीनिंग नाउ देखो, फॉर एग्जाम्पल B इज कोडेड एज 1, C2 एंड ऐसे करके J7, एंड अगेन दोज नंबर्स गेट्स रिपीटेड, मतलब J के बाद जो K है K1 देन L2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, सिर्फ 1 से 7 ही लेता है। Besides the above information, following operations are to be applied for coding the words given in the sequence below. क्या है? Vowels, each letter of the given question will be coded as per this given condition. क्या है? Vowels appearing before K in the alphabet series will be coded as star ampersand. Vowels appearing after K in the alphabetical series will be coded as $ampersand. चलो थोड़ा बना लेते, आ जाओ। तो हम जस्ट काइंड ऑफ स्क्रॉलिंग दिस अ लिटिल बिट। सो ए से लेके जे तक, मतलब 7 7 करके, तो ऐसे सोचो। सो लेट मी राइट इट डाउन, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है मेरे को, बिकॉज यू नो देयर इज नॉट मच स्पेस। रीजनिंग में ये छोटा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो क्या है इधर, ए बी सी डी। अच्छा एक सेकेंड, नाउ एक छोटा सा चीज देख लो। ए तो नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? ईच कॉन्सोनेंट दिया है, तो वावेल्स को वी हैव टू लाइक काइंड ऑफ एलिमिनेट। सो बी से स्टार्ट करना होगा, बी सी डी ई, अगेन वी कांट राइट, ई इज अ वावेल। सो एफ जी एच आई, sorry, again I can't write I. Why? Because I is a vowel. So H, then I, J, then K, L, M, N. O नहीं लिख सकते because vowel. P, Q, R, again S, T, U नहीं लिख सकते। V, W, X, Y, Z. So these are the codes for vowels. देखो मैंने क्या किया, क्योंकि 1 to 7 and those are repeating, so K फिर से 1 होगा, then L, then again R के बाद फिर से आप R के बाद जो S जाओगे वो फिर से 1 होगा, ऐसे करके these are the things. Now स्टार एम्परसेंट किसके लिए लेना है? अगेन स्टार एम्परसेंट किसके लिए लेना है? देखो स्टार एम्परसेंट फॉर एनी वावेल दैट अपीयर्स बिफोर की, व्हिच इज ए ई एंड आई। देखो ये तीन वावेल्स जो है वो के से पहले आता है, ए ई आई ओ यू, तो के आई के बाद आता है, आई जे देन के। एंड डॉलर एम्परसेंट किसके लिए होगा? आफ्टर के, दैट मीन्स ए ई आई हो गया, तो ओ एंड यू के लिए क्या होगा? we can use the dollar ampersand sign. So this is all the code. ये सारा कोड हो गया। नाउ इतना ही है और कुछ नहीं है, जस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इधर भी सेम है, जस्ट थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आ जाता है, बिकॉज कोड बना रहे हैं ये लोग। चलो आ जाओ, थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते, समझ में आ जाएगा। व्हाट विल पॉसिबली बी द कोड फॉर प्रीमैच्योर? अच्छा, सो पी एंड ऐसे करके, तो एक काम करते हैं, पहले रुको इसको, लेट मी कॉपी दिस, राइट? जो हमने ये कोड बनाया है इसको हम थोड़ा कॉपी करके लेके चले जाते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे, लिखने में या समझने में थोड़ा इजी होगा। सो दिस वाज द कोड, एंड और क्या था ये, इधर भी मैं लिख लेता हूं, स्टार एम्परसेंट was for A, E and I. Dollar ampersand was for O and U. Right? So this is the whole code here. अच्छा चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलो now come over here. Pre-match. So P क्या होगा बताओ आप? अच्छा एक बार आप देखोगे इधर 57 से 3 ऑप्शन स्टार्ट है, एक 47 से स्टार्ट है। सो ये पूरा बनाने से अच्छा क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, देखो पूरा बना यू कैन डू इट, बट टाइम ज्यादा लगेगा। सो इट्स बेटर ना, आप देखो थोड़ा ये ऑप्शंस लाइक रादर देन सेलेक्टिंग स्टार्ट एलिमिनेटिंग कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा ऐसे करके चलो। नाउ फर्स्ट यू सी क्या लाइक व्हाट वी कैन सी, एक चीज अगर हम देखेंगे तो देखो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ये डॉलर, देखो either it will be star ampersand or it will be dollar ampersand, but इधर देखो ampersand star ampersand, और ये ampersand जो साइन है फर्स्ट वाला, उससे पहले ना तो डॉलर है ना तो स्टार है, उससे पहले 7 है। सो डेफिनेटली ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, राइट? नाउ इफ वी लाइक मूव फॉरवर्ड, ऐसा कुछ और दिख रहा है किसी को? ये देखो इधर दिख रहा है मेरे को, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ampersand के पहले इधर स्टार और डॉलर, तो ये भी नहीं हो सकता।
देखो वी आर एलिमिनेटिंग, राइट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट। और कुछ आई डोंट थिंक और कुछ मिलेगा इधर, सब कुछ बढ़िया है, सेम है। ऑप्शन 3 लाइक 2 में, ऑप्शन 1 में भी देखो, अच्छा अगेन नो, these two are absolutely okay to work with. Now we will like just we need to eliminate one more option. So P किधर से स्टार्ट होता है? P आ जाओ, P is 5। अच्छा, सो अगेन मेरा ध्यान जा रहा है इसके ऊपर, लेट्स सी वेदर, एक बार चेक तो करना होगा। नाउ P 5 में चला गया। नाउ एक चीज देखो, देन R क्या है? R विल कम टू 7। देखो R इज 7 के बराबर है, P was बराबर टू 5, R is बराबर टू 7, सो 57 इज वेरी टेम्पटिंग। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, तो अगर ये होता है तो P अगर मेरे पास है तो पूरा वर्ड अगर प्रीमैच्योर का होगा तो P मीन्स 5, तो ऑप्शन में ये पूरा आंसर में कहीं ना कहीं तो 5 होना पड़ेगा, ये दोनों में से इसमें है, बट देखो सेकंड ऑप्शन में है ही नहीं। या यू कैन से सर ये तो ऑर्डर चेंज कर के दे सकता है कि E को पहले दे दिया या R को पहले दे दिया, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। इफ दैट ऑल्सो हैपेंस, बट P का वैल्यू तो 5 होगा, या 5 से स्टार्ट ना हो, 5 पूरा ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो 5 होना पड़ेगा। इधर देखो कहीं पर भी 5 नहीं है, दैट मीन्स ये आंसर हो नहीं सकता। दैट मीन्स वेरी टेक्निकली दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। सो देखो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ये टाइप का क्वेश्चंस को हम ज्यादातर अप्रोच करते हैं, एंड ये हमेशा सबसे अच्छा अप्रोच होता है टू लाइक फॉर एनी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप। सो चलो, सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर। चलो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, सेम सेट का ही क्वेश्चन है। ऐसा सेट मैंने एक ही उठाया है बिकॉज ये थोड़ा अनकॉमन है, बहुत ज्यादा आता नहीं। सो दिस वाज द सेट एंड दिस वाज द लाइक क्वेश्चन। अच्छा इसको भी थोड़ा कॉपी कर लेते हैं ना, बिकॉज ये भी हम लोग का काम का चीज है, तो ये इसको भी इधर कॉपी करके बैठा देते। एक बार लिखा है तो बार बार क्यों लिखे, राइट? नाउ वी विल टेक द एग्जैक्ट सेम अप्रोच, सुपर पावर। अच्छा सबसे पहले एलिमिनेट, लेट्स एलिमिनेट ये स्टार डॉलर स्टार डॉलर। सो इस फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते लाइक बेस्ड ऑन दिस पैटर्न कि ये लाइक बीच में कुछ ब्रेक हुआ या नहीं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये देखो स्टार डॉलर बगल में बैठा है, नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन पहले ही हटा दो। सेकंड ऑप्शन में आ जाओ, सेकंड ऑप्शन डॉलर एम्परसेंट स्टार एम्परसेंट डॉलर एम्परसेंट स्टार एम्परसेंट, बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में ये देखो गड़बड़, डॉलर एम्परसेंट डॉलर हो नहीं सकता। सो अगेन दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ज्यादा टाइम होगा। तो इधर ऑप्शन 2 और ऑप्शन नंबर 4 सॉरी। लेट्स चेक अभी दोनों ऑप्शन में ना थोड़ा चेक करो कहां पर डिस्क्रिपेंसी दिख रहा है। $1 एम्परसेंट 5 स्टार एम्परसेंट, देखो ये पार्ट पूरा कॉमन है 75। द ओनली डिफरेंस वी आर गेटिंग इज ओवर हियर, इधर डॉलर एम्परसेंट इधर स्टार एम्परसेंट, बाकी देखो पूरा सेम है, राइट? सो लेट्स सी कि किसके लिए ये हो सकता है। सो देन दैट मीन्स एक चीज देखो, ये डॉलर एम्परसेंट नंबर्स, एवरी नंबर इज सेम, मीनिंग इसको हम ये वाला चीज जो कॉन्सोनेंट का कोडिंग है ये हमको नहीं चाहिए। वी नीड टू फोकस ऑन ओनली द वावेल्स का कोडिंग। व्हाई? बिकॉज द नंबर जो डिजिट्स था वो तो सेम है, चेंज क्या है ये लाइक स्टार एम्परसेंट डॉलर एम्परसेंट। तो चलो थोड़ा देख लेते, आ जाओ। यू ई, सो वी आर मार्किंग व्हाट, वी आर मार्किंग ओनली द वावेल्स, ओ ई, ठीक है? सो इफ वी काइंड ऑफ डू दिस, यू क्या होता है? यू इज डॉलर एम्परसेंट। ई क्या होगा बताओ? ई विल बी, ई इज हियर, दैट मीन्स स्टार एम्परसेंट। ओ क्या होगा? ओ अगेन डॉलर एम्परसेंट, एंड अगेन ई इज स्टार एम्परसेंट, राइट? सो मेरे को क्या चाहिए? 2 डॉलर एम्परसेंट 2 स्टार एम्परसेंट मेरा आंसर में। ऑप्शन नंबर 2 और 4 में लेट्स चेक, डॉलर एम्परसेंट एक है, स्टार एम्परसेंट डॉलर स्टार, इधर डॉलर स्टार डॉलर स्टार स्टार, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 डॉलर एम्परसेंट है 3 स्टार एम्परसेंट है, बट मेरे को क्या चाहिए? 2 डॉलर एम्परसेंट एंड 2 स्टार एम्परसेंट। So definitely number 2 is my option, like my answer. Option number 2 is my correct answer. Again, you see, let me again say this. We will use elimination here. Don't try to completely like always
ये पूरा करने का ट्राई करो, लाइक पूरा को डिकोड करो। क्यों नहीं डिकोड करना है? क्योंकि एनी कॉम्बिनेशन दे कैन गिव यू। ऐसा लाइक नॉट लाइक कभी भी ऐसे मत सोचो कि अच्छा एस पहला लेटर है तो ये पहला कोड होगा, वो घुमा के भी दे सकता है। पूरा जो एक्चुअल कोड है उसको जगल करके कुछ भी वे में पी लाइक वो 10 है तो 10 फैक्टोरियल वे हो सकता है, यू नो द PNC यू हैव डन। So please be careful and please approach this as elimination. Don't go for the like selection. Selection करने जाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ I can definitely guarantee होगा ही होगा. I hope this is absolutely clear to everybody. Now I'm not doing any more questions of this, but I don't think there is another. Only 2 questions I've taken. So we can straight away then move to the interesting type, और जो मैंने beginning में बताया था कि भाई ये थोड़ा tough type होता है। तो interesting type जो मैंने बताया, तो let's understand. First of all, let me show you the question. This is the tough type question जो मैंने बताया। Interesting type, tough type कुछ भी ले। उससे पहले before we go there, we need to understand a few things. ये देखो, एक चीज देखो कैसे कोडिंग किया हुआ है। So there are 1, 2, 3, 4 words. You see, there are 4 alphanumeric codes. You see 4 alphanumeric codes here. Each and every code contains 3 things. You see, 1 letter, 1 number, 1 special character. Chalo, let me write it down here. 1 letter, 1 number, and 1 special character. राइट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमेशा रहेगा ऐसा, ठीक है? ऐसा हो सकता है इफ दे वांट टू गिव यू समथिंग इजी, लाइक इजियर, आई वोंट से इजियर, देन 2 दे सकता है कि लेटर है नंबर है, या लेटर है स्पेशल कैरेक्टर है, नंबर है स्पेशल कैरेक्टर है, एनीथिंग। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू डिकोड ईच एंड एवरीथिंग। और लाइक लेटर के लिए अलग से सोचना होगा, नंबर के लिए अलग से सोचना होगा, स्पेशल कैरेक्टर के लिए अलग से सोचना होगा, ठीक है? नाउ लेटर को कैसे सोचेंगे? लेटर के लिए जो लेटर सीरीज वाला मेथड हमने देखा था, लेटर सीरीज को हमने जैसे अप्रोच किया था कि एक अच्छा सा टेबल बना के, वो टेबल मैं फिर से अभी इधर बनाऊंगा। चलो लेट्स मेक इट ABCDEFGHIJKLM, then again NOPQRSTUVWXYZ, right? Now please understand, ये उल्टा करके क्यों मैंने इतना दिन से लिख रहा था, अभी थोड़ा you will get to understand. So let's put the numeric values first. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Then 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Then 21, 22, 23, 24, 25, 26. तो ये हमेशा हम लोगों को ये इधर लगेगा, क्यों? क्योंकि ये लेटर सीरीज है। लेटर को लेटर सीरीज के जैसे वी हैव टू ट्रीट। नाउ नंबर्स का क्या है? नंबर्स को प्लीज अंडरस्टैंड, ये लाइक ऐसे इसको सिमिलर वे में ट्रीट कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी राइट इट डाउन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नंबर को नंबर सीरीज का जो टेक्निक था वैसे नहीं ट्रीट कर सकते हो। इट इज नॉट सिमिलर, बिल्कुल वो गलती मत कर देना। कैसे ट्रीट करेंगे, विल गो देयर, बट ऐसे प्लीज अंडरस्टैंड, दिस नंबर इज नॉट काइंड ऑफ सिमिलर टू द नंबर सीरीज नंबर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो जनरल क्वेश्चन जो जब आएगा तो सिमिलर नहीं है तो है क्या, कैसे ट्रीट करें? सो जनरली यू ट्रीट द नंबर जनरली मोर ऑफन देन नॉट पोजीशन वैल्यू आएगा। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू में बता रहा था ना, जो पोजीशन वैल्यू होगा, या तो कॉन्सोनेंट का कोई ये कहा सकता है, फर्स्ट लेटर का पोजीशन वैल्यू, या सेकंड लेटर का, थर्ड लेटर का, लास्ट लेटर का, सेकंड लास्ट लेटर का, ऐसे कुछ आ सकता है, ठीक है? नाउ देयर इज वन वेरी सिंपल कैच हियर।
अगर आप क्वेश्चन में चलो एंड आपको एक कुछ ऐसा दिख गया कि वैल्यू जो है ना, लाइक कोई भी एक नंबर इधर ग्रेटर देन 26 है, जैसे इधर 30 मेरे को दिखा, राइट? सो देखो एक चीज, अगर कोई वैल्यू 26 से ज्यादा है, दैट मीन्स वन थिंग फॉर श्योर, ये नंबर जो है इट कांट बी अ पोजीशन वैल्यू ऑफ वन सिंगल नंबर लेटर। कोई एक सिंगल लेटर का पोजीशन वैल्यू हो नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन वैल्यू ऑफ एनी लेटर इज 26। तो क्या होगा, इट मे बी द पोजीशन वैल्यू सम हो सकता है दो लेटर्स का, या तो कैसे सम ऑफ पोजीशन वैल्यूज ऑफ ऑल द वावल्स हो सकता है, ऑल द कॉन्सोनेंट्स वो भी हो सकता है, राइट? या फर्स्ट लेटर ले लो, थर्ड लेटर ले लो, सेकेंड लेटर ले लो, लास्ट लेटर ले लो, या फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आपको एक नंबर मिल गया विच इज ग्रेटर देन 26, सो जब भी ग्रेटर देन 26 आपको दिख गया, तो ऑलवेज रिमेंबर ये सम का चक्कर है, डेफिनेटली सम का चक्कर है, ठीक है? एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स, तो वो प्रैक्टिस करते करते आई हैव टेकन वन सेट जिसमें विल लाइक ये अच्छा सेट है, मैंने जानबूझ के थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट सेट उठाया, बिल्कुल इजी नहीं उठाया। ये मैं बोल सकता हूं कि आई हैव नॉट टेकन अ वेरी इजी सेट, कि आप देखोगे और बना दोगे उतना इजी सेट इसमें लाइक जो मैंने उठाया वो है नहीं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? नाउ अंडरस्टैंड दिस, क्यों ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही ये नंबर्स का there are multiple infinite number of combinations। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोई तो कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सोचना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं पहले फर्स्ट मिनट से मैंने बता दिया ये थोड़ा टफ टाइप में से आता है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। सो नंबर का आइडिया मिल गया, लाइक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, गिवन यू द मोस्ट पॉसिबल और पॉपुलर टाइप का जो पैटर्न्स बनता है वो मैंने आपको बताया, वावेल्स कॉन्सोनेंट ऐसे लेके होता है। नाउ स्पेशल कैरेक्टर्स का क्या? स्पेशल कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादातर टाइम वावेल्स एंड या कॉन्सोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नाउ क्या हो सकता है, जनरली स्पेशल कैरेक्टर्स आप सीन, ये ऑड इवन इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट, मतलब ये कभी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, एक वर्ड में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऑड होगा तो एक स्पेशल कैरेक्टर, इवन होगा तो कुछ दूसरा। नाउ या वावेल्स अगर ऑड होगा तो कुछ, कॉन्सोनेंट्स अगर ऑड होगा या इवन होगा तो कुछ, ये भी हो सकता है। सो यू हैव टू चेक। सो फर्स्ट ऑलवेज चेक टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देके कुछ मिला, नहीं तो वावेल्स या कॉन्सोनेंट्स कोई एक को देख के चेक कर लो, एक में नहीं हुआ तो दूसरे में बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर ऑल टिप्स, नो हार्ड एंड फर्स्ट रूल। मैं खुद एक क्वेश्चन बना के मैं बना के आपको दे सकता हूं जिसमें जो मैंने बताया कुछ नहीं फॉलो। सो उधर क्या काम में आएगा, द ओनली थिंग दैट विल कम इन वर्क इज इंस्टिंक्ट, एंड उसको कैसे डेवलप करें, वी हैव हैड अ वेरी सीरियस डिस्कशन थ्रू लाइक ओवर दिस कोर्स। इंस्टिंक्टिव होता है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा इंस्टिंक्ट डेवलप होगा, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन अप्रोच दिस। अच्छा चलो इसको मैं पूरा हटा देता हूं। फर्स्ट, रेनबो सीजन कम्स अर्ली। तो एक बहुत जो वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सर रेनबो फर्स्ट सीजन दिस कम्स दिस अर्ली दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग नहीं होगा, बट ज्यादातर टाइम डोंट मेक दिस लाइक एक्सपेक्टेशन, ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो। 99% टाइम ये कभी फॉलो नहीं होगा, दीज विल बी जम्बल्ड, मतलब अर्ली का हो सकता है B21 एट द रेट और व्हाटएवर। नाउ वन मोर थिंग, नाउ यू सी, जो मेरे को ये देख के जो मेरे को सबसे अच्छा चीज दिखा कि देखो नंबर्स और मल्टीपल लेटर्स भी बहुत सारा, बट एक चीज बहुत लाइक जो दो ही मेरे को दिख रहा है, दैट इज स्पेशल कैरेक्टर। देखो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, स्पेशल कैरेक्टर इज, स्पेशल कैरेक्टर ईदर मेरा एट द रेट है या तो मेरा हैश है, करेक्ट? देखो अंडरस्टैंड दिस, या तो मेरा एट द रेट है या तो मेरा हैश है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सो स्टार्ट फ्रॉम हियर,
सबसे अच्छा मैं इधर से स्टार्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो लेटर्स लेंगे तो कुछ लाइक फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, फिफ्थ लेटर लेटर कुछ भी ढूंढना पड़ सकता है नाउ। बट ये इधर स्पेशल कैरेक्टर में दो ही ऑप्शन, सो वो निकालना आई गेस थोड़ा इजी होगा ना। मैंने बताया क्या था? मैंने बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादातर टाइम वावेल्स, कॉन्सोनेंट या टोटल ऑड इवन में डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑड इवन चेक कर लो। नाउ लेट्स सी, इधर हम पढ़ेंगे। अच्छा, जनरली ये और एक टिप क्या है, सेकंड लाइन इज अ बेटर गुड वे टू स्टार्ट। पहले से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, सेकंड इज काइंड ऑफ बेटर, दैट इज व्हाट आई फील। लेट्स सी, विंटर टोटल, सो कितने लेटर है? 6 लेटर्स है। वेदर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है। फोरकास्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है, राइट? सो बाय दैट लॉजिक, देखो एक चीज, अगर हम लोग कुछ लॉजिक बनाने का ट्राई करें विद द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, 2 ऑड है, 1 इवन है, सो 2 हैश आया, 1 एट द रेट आया। सो व्हाट आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ट्रू, लाइक दिस इज व्हाट, सो आई कैन मेक अ लाइक क्लेम कि अच्छा दिस इज ऑड टोटल लेटर्स, तो ये होगा इवन टोटल लेटर्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इवन नंबर और ऑड नंबर, बट आई हैव टू चेक। एक लाइन से तो आप कभी भी डोंट मेक एनी जजमेंट। कम ओवर हियर, फर्स्ट लाइन ले लो, रेन 1 2 3 4 5 6 7, चलो सीजन 6, कम्स 5, सो 2 ऑड 2 इवन। अच्छा अर्ली मैंने मिस कर दिया, अर्ली इज 5, सो 3 ऑड 1 इवन। 3 ऑड अगर होगा तो बाय दिस लॉजिक व्हाट एवर डिडक्शन वी हैव मेड, सो ऑड में हैश होता है, सो 3 हैश होगा, 1 एट द रेट होगा। सो इधर देखो गड़बड़ हो गया, 3 एट द रेट आ गया, 1 हैश आ गया। सो अगेन दैट मीन्स ये जो हमने एजम्पशन लिया था नहीं काम किया, नहीं काम किया, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज अ लिटिल बिट अंडरस्टैंड, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहला तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में काम नहीं हुआ, तो सेकंड क्या है, वावेल या कॉन्सोनेंट ले लो। तो मेरे को ना इधर कॉन्सोनेंट, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, कॉन्सोनेंट से हो सकता है, वावेल भी ले सकते हो, लाइक ईदर और। क्योंकि क्यों मैंने ये बोला ना, देखो छोटा छोटा वर्ड्स है ना, वर्ड लाइक नंबर ऑफ लाइक वावेल्स आर काइंड ऑफ वेरी लाइक सेम। देखो ई एंड ए, 2 वावेल्स इधर, इधर देखो ओ एंड ई। सो अगर मेरा कुछ ऐसे इसके ऊपर लाइक होगा, तो मतलब 2 ही वावेल्स है, तो इधर भी देखो 1 2 3 वावेल्स है, इधर देखो ए 1 2 3 वावेल्स है, सो 3 वावेल्स। सो ऑड इवन का भी चलेगा तो 2 एट द रेट आएगा, 2 हैश आएगा। सो इधर देखो ए 3 एट द रेट है, 1 हैश। इसीलिए मैंने बोला कि इट्स, आई डोंट थिंक कि ये वावेल से आएगा, तो वावेल से नहीं आया, लाइक आया एंड टोटल में से भी नहीं आया, तो मोर ऑफन देन नॉट इट मे कम फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। लेट्स सी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या है, 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट्स इवन। इधर क्या है, 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट्स। अच्छा 1 2 3 कॉन्सोनेंट्स, चलो 1 सॉरी 1 2 एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। अच्छा कुछ आइडिया तो आ रहा है, कैसे आया, 3 एट द रेट, तो 3 ऑड आया। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैंने बोला ऑड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, so don't worry, we'll cross verify using the second line. So this will be for even number of consonants. Let's check at least 2-3 word. So winter में 1 2 3 4 number of consonants even. अच्छा weather में 1 2 3 4, अच्छा 4 आ गया। forecasting में F R 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा तो देखो 2 हैशेस, सो देखो 2 इवन है, इवन में हैश होता है, एंड एक ऑड है 7, दैट उसमें एट द रेट होता है। तो ये देखो मिल गया मेरा, 2 हैश है, एक एट द रेट है। तो ए वन थिंग फॉर श्योर कि मेरा ये स्पेशल कैरेक्टर मिल चुका है। अच्छा सॉरी, ये हटाना नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पेशल कैरेक्टर मेरा, उसका जो लॉजिक था दैट आई हैव फाउंड। देखो बहुत अच्छे से समझो, आधा काम तो मेरा हो गया। नाउ इससे अच्छा चीज क्या हुआ, अंडरस्टैंड दिस। इससे अच्छा चीज ये हुआ कि मेरे को वर्ड्स मिल गया
टू लाइक कौन से वर्ड, रेनबो का कोड कौन सा है या फोरकास्टिंग का क्या है, वी कैन फिगर इट आउट, बट नॉट एवरी वर्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर 4 लेटर जो है, 4 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वो रेनबो में है, तो नंबर ऑफ इवन कॉन्सोनेंट्स में हैश होता है. सो व्हाट आई कैन से कि भाई देखो रेनबो जो वर्ड है ना, उसका मेरे को क्या मिल गया. सो हैश, लाइक हैश को छोड़ के जो इवन में क्या होता था, हैश होता था, सॉरी हैश को छोड़ के नहीं, हैश को लेके आई नो दिस, इसका कोड क्या है, J25 हैश. Why I'm saying this? Because I told you guys these codes will be jumbled. More often than not, these will be jumbled. तो आपको पहले ये निकालना होगा कि रेनबो का, देखो अगर आप लेते रेनबो फर्स्ट वर्ड है तो कोड तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ. सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस. अच्छा, और एक वर्ड चाहिए मेरे को. जनरली व्हेनेवर यू ट्राई टू फिगर आउट द लेटर्स एंड द नंबर्स, यू टेक 2 वर्ड्स एट अ टाइम एटलीस्ट. तो और कौन सा वर्ड मैं ले सकता हूं, आप बताओ. 4 4 7, तो 7 इज द ऑड वन आउट. सो चलो ये 4 कास्टिंग को ले लेते हैं. वो क्या है, B11, sorry, 4 casting was S30 at the rate, right? Because 7 is odd, that is at the rate होगा, S30 at the rate. Okay, you understand? इतना मेरे को मिल गया, इतना मेरे को मिल चुका है. Now, if that is the thing, now please understand, try and let's figure out क्या कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है इधर. Let's try and understand this. तो चलो इन दोनों में देखो, फर्स्ट लेटर, अगर मैं पहला लेटर का सुन, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट सम लेटर या नंबर, कुछ भी, चलो कुछ भी, इफ वी ट्राई टू फिगर आउट, तो फर्स्ट या लास्ट या सेकंड, लाइक सेकंड या सेकंड लास्ट, ऐसे. तो देखो, तो उसमें अगर, तो ऐसे करके अगर हम लोग इसको लेंगे, तो एक चीज देखो, तो आर है फर्स्ट वर्ड, बट जे, एनी पैटर्न कैन यू फाइंड हियर. आर कहाँ है, आर इधर है. जे कहां पर है, जे इधर है. सो वन पैटर्न व्हाट आई कैन सी कि ऑपोजिट +1, आर का ऑपोजिट है आई +1, बट आई एम नॉट टू श्योर. लेट्स सी फोरकास्टिंग में भी वो हो रहा है यानी. एफ के लिए क्या आ रहा है, एस. लेट्स सी सेम चीज हैपेंस और नॉट. एफ के ऊपर देखो यू है उल्टा, +1 इफ आई डू आई मूव टू वी, बट वी हैव एस. नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. अच्छा, फर्स्ट नहीं हो रहा है, तो कौन से आई के आसपास, लाइक सॉरी जे के आसपास और इधर एस के आसपास, लाइक इधर से कौन सा लेटर दिख रहा है मेरे को, जे के आसपास आई दिख रहा है मेरे को. अच्छा, मतलब आई इज, देखो इधर कैन आई राइट, तो इधर जे मतलब जो आई है, थर्ड लेटर है ओवर हियर, थर्ड लेटर जो मेरे को मिला वर्ड में, उसका +1 कैन आई डू. इसमें ना मेरे को आई से जे मिला. लेट्स चेक विथ फोरकास्ट. सो थर्ड लेटर क्या है, FOR, आर. आर +1 एस है, एब्सोल्युटली मिल गया मेरे को, मिल गया मेरे को, काइंड ऑफ यूरेका मोमेंट. देन देखो, तो एक चीज दोनों में मिल गया, मतलब सही है कि लेटर कैसे मिला, लेटर का लाइक व्हाट इज द लाइक लॉजिक बिहाइंड द लेटर. थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड +1, मतलब एक आप उसको राइट में भेज दो. अच्छा, वो मिल गया. तो अभी बचा क्या है, सिर्फ द नंबर. तो नंबर मैंने क्या बताया था, नंबर सीरीज जैसा नहीं, वावेल कॉन्सोनेंट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है. चलो लेट्स सी वावेल्स को लेके पहले देखते हैं, देन लाइक उसमें जाएंगे. अच्छा, नंबर्स, आई हैव अ 30, मीनिंग 26 से बड़ा है, मीनिंग सम तो होगा. तो वावेल्स का लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स का लेते हैं, सम करके देखते. ए का पोजीशन नंबर, ए आई एंड ओ है. लेट्स सी ना, ए का पोजीशन इज 1, आई का पोजीशन इज 9 एंड ओ का पोजीशन इज 15. 1 + 9 + 15, आई गेस आ गया. 1 + 9 10 + 15 25, देखो बैठा है. तो नाउ आई एम नॉट टू श्योर, नेक्स्ट में चेक करना है, तो चेक करते आ जाओ. इधर ओ इज like vowel, E is vowel, A is vowel, I is vowel. Let's see, O E A I. अच्छा, 1 plus I was 9, E was 5 and क्या था, O E, sorry उल्टा चला गया मैं, O E A and I. अच्छा, तो O E ले लिया मैंने, O ले ही लिया ना, तो O was 15. अच्छा, तो देखो 15
plus 1 16, that is 21, I is 9, 21 plus 9 is 30. Now I'm 100% sure कि मेरे को मिल चुका है दिस लॉजिक, दोनों में ही मिल गया. तो नंबर क्या आया मेरा भाई? नंबर केम आउट टू बी, नंबर का लॉजिक क्या आया? लाइक पोजीशन, सम ऑफ position values of what? Of the vowels. That is your number. तो देखो स्पेशल कैरेक्टर डन, मिल गया, लेटर्स मिल गया, नंबर्स मिल गया, तीनों ही मिल गया मेरे को. नाउ आई कैन आंसर एनीथिंग आई वांट. लेट्स सी द क्वेश्चंस. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, कोड फॉर व्हिच वर्ड विल कम इन प्लेस ऑफ बी. अच्छा, कोड नहीं पूछा, वर्ड पूछा है. कहां पर बी के जगह? बी कहां है? ये देखो बी बैठा है. अच्छा, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. तो बी में इधर 4 वर्ड्स है, 21st सेंचुरी चैलेंज. कौन सा किसके साथ जाएगा? तो वी विल फिगर दैट आउट बाय यूजिंग दीज थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले स्पेशल कैरेक्टर कॉन्सोनेंट्स के नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है. लेट्स सी, इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 20 में कितना है? 20 में द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स. ओके, फर्स्ट में क्या है? 1 2 3 4 है कॉन्सोनेंट्स. ओके, सेंचुरी में 1 2 3 4 5. अच्छा, 5 है. चैलेंज में क्या है? 1 2 3 4 5 6 है. तो देखो, 2 ऑड 2 इवन. तो 2 ऑड 2 इवन मीन्स ये जो बी है, बी जो है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, स्पेशल एड. तो 2 इवन, देखो एक चीज, 2 हैश मेरे को मिल गया विच इज फॉर इवन. तो इवन मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता. फर्स्ट एंड चैलेंज के लिए इधर S9 एंड B7 ये कुछ होगा. नाउ बचा क्या है? 20 एंड सेंचुरी. ये दोनों में से एक ही एट द रेट होगा एंड दूसरा ये बी होगा जिसमें भी एट द रेट रहेगा. चलो लेट्स फिगर आउट. नाउ स्पेशल कैरेक्टर से इतना मेरे को मिला. नाउ लेटर को लेके देखते. थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड प्लस. तो इसके लिए देखो, 20 के लिए ई इज द थर्ड लेटर. +1 करोगे तो एफ मिलेगा. ये देखो बैठा है. तो 99% आई एम श्योर कि दिस इज द लाइक काइंड ऑफ द कोड फॉर 20. सेंचुरी के लिए लेट्स चेक देन. सेंचुरी में भी तो हो सकता है कि एफ आ जाए, बट नहीं आएगा. क्यों? देखो थर्ड लेटर एन है. तो n + 1 दैट इज MNO आता है. तो दैट मीन्स इसका तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया सेंचुरी. बट लेट्स कोड फॉर सेंचुरी एज वेल. हम तो प्रैक्टिस करें, तो चलो ना कोड कर ही लेते. तो सेंचुरी में स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट आएगा. एन के बाद आता है MNO, ओ आएगा. लेटर कौन सा आएगा? पोजीशन वैल्यू ऑफ वावेल्स का सब. सेंचुरी में देखो ई है 5, यू है, दोनों ही वावेल है ना, ई एंड यू. चलो, ई है मेरा 5, यू है मेरा 21. सो 21 + 5 इज 26. तो अगर क्वेश्चन में अगर पूछ भी लेता कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ बी, बी का कोड क्या होगा, देन ऑल्सो यू कैन बी श्योर कि दैट इज O26 एट द रेट. That is how easy it is. If like once you have found the whole thing, पूरा हो गया तो easy, नहीं तो उतना easy नहीं. Correct? Understood? So that is. अच्छा चलो और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ही तो बना ही लेते ना. लास्ट एक क्वेश्चन मैंने ये सेम सेट का ही है. What is the code for weather challenge in the given code language? अच्छा चलो दोनों निकाल लेते. Weather, अच्छा थर्ड लेटर +1 दैट इज बी. ओके, थर्ड लेटर ए उसके प्लस. तो डेफिनेटली ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में से कुछ हो सकता है. नाउ यू सी, इधर भी थर्ड लेटर क्या है? ए है, तो उसका भी +1 करोगे तो बी आएगा. तो देखो पूरा नहीं करना पड़ा, सिर्फ दोनों से मिल गया कि दोनों में ही बी होना चाहिए, व्हिच इज देयर इन ऑप्शन नंबर 4. बिकॉज ऑप्शन नंबर 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 तो होगा ही नहीं. ऑप्शन नंबर 2 में एक एफ है एक बी है, ये भी नहीं होगा. सो डेफिनेटली योर आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 4. पूरा नहीं करना पड़ा. एंड डेफिनेटली यू इन योर एग्जाम ऑल्सो आपको भी पूरा नहीं करना होगा हमेशा. तो जितना आप दिमाग लगा पाओगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन खत्म होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. अगेन बिफोर आई लीव, कोडिंग डिकोडिंग इज like very close to being the most important chapter in your entire reasoning syllabus.
तो प्लीज मेक श्योर कि अच्छे से इसको आप प्रिपेयर करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो. यू जस्ट लाइक यू विल गेट सम असाइनमेंट्स एंड बाहर से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, देयर आर यू नो लाइक बेटर सोर्सेज देन मी. सो अच्छे से प्रैक्टिस करो सो दैट यू कैन लाइक काइंड ऑफ हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि ये जरूरी है बोथ फॉर निंजा एज वेल एज डिजिटल. So I hope you guys have understood this. I'll see you guys in the next video. And if you have some doubts from this particular video, please feel free to comment down below. Okay, I'll see you guys in the next video. Till then, please take care. Bye bye.